देव मलिक को दिखाया था। 12वीं की इसकी सर्टिफिकेट एकदम नकली है। तो केमिस्ट दुकान पे बोला ये कौन से नकली डॉक्टर साहब लिखवा के आए हो? उसको तो पकड़ के मारना चाहिए। ये बिल्कुल फर्जी है, थाने को दी है और हम एक्शन का वेट कर रहे हैं कि कुछ। और ये भगवान की जगह हैवान बिठा रखे हैं। हॉस्पिटल में फर्जी तौर पर डॉक्टर बना हुआ है। कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है। वो अगर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर आप इस तरह के कर रहे हो तो मतलब आप सरकार का बेवकूफ़ काट रहे हो। डॉक्टर देव बोल रहे हैं? शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट। आज ही संपर्क करें शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है द्वारका के इंदिरा गांधी अस्पताल के बाहर, जो कि एक सरकारी अस्पताल। और यहाँ पर काम करने वाले एक डॉक्टर के ऊपर कुछ लोगों ने, कुछ समाज सेवियों ने जो गंभीर आरोप लगाया और ऐसा कहा गया है कि वो डॉक्टर जो है वो 12वीं फेल है और उसके आधार पर उसने MBBS की डिग्री जो है वो ली है फर्जी। पहले 12th की फर्जी डिग्री बनवाई है, उसके बाद MBBS में एडमिशन लिया। और वो पिछले काफ़ी समय से, या मैं कहूँ कि पहले एक दूसरे हॉस्पिटल में, वो सरकारी हॉस्पिटल में जॉब करते थे, अब जो है वो इंदिरा गांधी अस्पताल में जॉब कर रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब एक फर्जी डॉक्टर होगा और जो कि बच्चों का इलाज करेगा तो बच्चों के ऊपर क्या असर उसका होने वाला है, किस तरीके का वो इलाज जो है वो करता होगा। यहाँ पर जो समाज सेवी है, जिन लोगों के द्वारा ये गंभीर आरोप लगाए गए और प्रूफ लेकर भी वो पहुँचे हैं, कई जगह पे इस डॉक्टर की शिकायत भी की गई है, लेकिन कोई खास जवाब जो है वो नहीं मिला है। कोई बड़ी कार्रवाई जो है वो नहीं देखने को मिली है। डॉक्टर की जो डिग्री है 12th की, उसके ऊपर RTI लगाए गए थे और उसके बाद भी जवाब मिला है। तो यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उन्हीं से इस सारे मामले के बारे में जान लेते हैं और डॉक्टर को लेकर क्या कहते हैं कि किस तरह की जो कार्रवाई है वो इस तरह के फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं और कुछ जो पेशेंट है इस हॉस्पिटल में जो अपने बच्चों को लेकर आते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये एक यहाँ बच्चों का डॉक्टर बना हुआ है, डॉक्टर देव सूर्या, और उसने 2014 में 12वीं किया खेदान लाल स्कूल से, जो स्कूल यूपी बोर्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमने इसकी RTI डाली और RTI के माध्यम से हमें पता लगा कि ये बिल्कुल फर्जी है। फिर अगस्त से लेके हमने 4-5 इंटीमेशंस DCP ऑफिस को, लोकल थाने को दी है और हम एक्शन का वेट कर रहे हैं कि कुछ कार्रवाई हो ताकि जो बच्चों की जान ले रहा है उससे बचे। तो ये बच्चों के डॉक्टर हैं? हाँ जी। तो RTI आपने लगाई, तो RTI में क्या जवाब आया? क्या आपने सवाल किया था और जवाब क्या आया? RTI में हमने यही पूछा था जो 12th की जो मार्कशीट है इसका हमें बताया जाए ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो यूपी बोर्ड से आया कि इसमें इसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो रोल नंबर है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है? वो रोल नंबर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। जो डिग्री में स्कूल का नाम दिया गया है वो स्कूल है? अब स्कूल का नाम दिया गया खेदान लाल स्कूल, जो यूपी बोर्ड में है ही नहीं। अच्छा। तो कब से यहाँ नौकरी कर रहा है डॉक्टर? ये तकरीबन ये पूरा बिगनिंग ऑफ 2025 से कर रहा है। उससे पहले इसने 2 साल दीनदयाल उपाध्याय में किया। 3 साल से ये कितने बच्चों की जान ले रहा है, ये सरकार को देखना चाहिए। और जो यहाँ गरीब बच्चे अपना डॉक्टर को भगवान समझ के उनसे इलाज कराना आते हैं और ये भगवान की जगह हैवान बिठा रखे हैं। प्लीज़ बच्चों की जान को बचाएं। एक बार डॉक्यूमेंट्स आप दिखा दीजिए, कहाँ कहाँ शिकायतें की हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं आप? ये हमने DCP साहब को की है, ये लोकल थानों में की है, DCP साहब को 2-3 बार अलग अलग दोबारा मौक़ों पे की है, लोकल SHO को की है, और इनकी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनको भी किया है, दिल्ली मेडिकल काउंसिल है उनको भी किया है। और हम बस अब यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एक्शन हो ताकि जो मासूम बच्चे हैं, जो बच्चों को भी भगवान का ही रूप कहा जाता है, ताकि उनकी ये जो धड़ेले से जान ले रहे हैं वो उससे बचा। हाँ सर, लोग तो ये भी सोचें कि आप क्यों आगे आकर इस तरह शिकायत कर रहे हैं, आप क्यों इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो लोग तो ये भी जानना चाहेंगे। इंटरेस्ट तो अगर किसी की, हम बच्चों की जान बचाएं तो खैर कोई भी कर सकता है, और ये मेरे रिलेशन में ही लगते हैं, तो मुझे ये चीज़ पता लगी किसी के थ्रू
और मैंने तभी उसको कंफर्म करने के लिए आरटीआई डाली। रिलेशन में तो आपको तो सपोर्ट करना चाहिए उनको। नहीं, गलत का तो सपोर्ट करना भी तो खुद गलत होना ही है। हमारा कानून क्या कहता है, गलत करने वाला और गलत को सपोर्ट करने वाला दोनों इक्वली गुनहगार होते हैं। क्या मांग आप करना चाहेंगे प्रशासन से, सरकार? मैं तो प्रशासन से यही मांग करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द एक्शन हो और सही को सही, दूध का दूध, पानी का पानी हो, और जो सही एक्शन जो सरकार समझे वो ले। कहीं ना कहीं ये सज़ा के हकदार भी बनते हैं, क्योंकि फर्जी डिग्री के साथ इन्होंने जो है एमबीबीएस की है। फर्जी डिग्री तो चलो ले ली, लेकिन जो असली गुनाह इन्होंने किया है, जो 3 साल से बैठ के बच्चों को गलत दवाई दे के और उनकी जान लेके, चलो डिग्री तो ली एक अलग है, लेकिन एक हर किसी एक परिवार से, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, डजंट मैटर, लेकिन हर किसी का जो बच्चा होता है वो उसकी जान होती है। उसके लिए वो पता नहीं कहाँ का मन्नत भी मांग के आता है, और उसी को आप जहाँ जहर दे दो और बेचारे माँ बाप को पता ही ना हो कि भाई मेरा बच्चा मरा तो मरा कैसे, तो वो उजागर हो। और मैं तो प्रशासन से अपील करूंगा कि सारे हॉस्पिटल जहाँ जिसने नौकरी की है वहाँ जांच करें किस किस की इसने जान ली, क्योंकि इनका स्टैम्प भी लगती है। ये जब किसी के बच्चे की जान जाती है तो जांच की जाए और उनके माँ बाप को भी इत्तला किया जाए कि देखो क्या फर्जीवाड़ा हो रहा है और तुम्हारा बच्चा मरा नहीं, इसने गलत दवाई दे के, गलत प्रेस करके इसने मारा है। सर, जिस तरह से आपने बताया कि स्कूल की जो डिग्री है वो कहीं ना कहीं फर्जी है, आपको लगता है कि जो एमबीबीएस की होगी, एमबीबीएस की जो डिग्री होगी उसमें भी कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा होगा? स्कूल कॉलेज में भी हमने आरटीआई डाला था, अब हम दोबारा डालेंगे। हमने कॉलेज से ही वहाँ पूछा था, तो कॉलेज ने हमें आरटीआई का जवाब ये कहते हुए किया है कि हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और हम आरटीआई का जवाब नहीं देते, और हमारी जो एफिलिएशन जिससे है उसको आरटीआई डाली जाए और वो जवाब देंगी तो हम वो भी करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 1.5-2 महीने का, तो हमने वो प्रोसेस भी किया है। अब उसका जवाब आएगा तो वो भी पता लग जाएगा कि डिग्री भी असली है कि नकली है। कौन सा कॉलेज है सर? इनका है बरेली में रोहिलखंड इंटरनेशनल कॉलेज। दीपक कुमार सिंह है और मैं एक समाज सेवी हूँ। जैसे कि हमें पता चला था कि एक लड़का द्वारका के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में फ़र्जी तौर पर डॉक्टर बना हुआ है, तो तभी हम इनसे मिलने के लिए आए। मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, तो इन्होंने मुझे बताया कि ये 12वीं फेल है और इन्होंने रातों रात वाराणसी से अपनी 12वीं की फ़र्जी मार्कशीट बनवाई थी, और उसी तौर पे फिर उन्होंने बरेली में एक बहुत ही अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया अपना। तो एडमिशन लेने के बाद फिर वहाँ से उन्होंने एमबीबीएस भी किया, और हम इस बात को लेकर हैरान है कि इन्होंने उस नकली मार्कशीट को दिखा के उस कॉलेज में एडमिशन लिया। तो ये तो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर हो भी सकता है तो इन्होंने खूब मेरे ख्याल से पैसे खिलाए होंगे शायद, उस तौर पे इन्हें फिर एडमिशन मिला, और उसके बाद फिर चलो एमबीबीएस किया, और वही 12वीं की फ़र्जी मार्कशीट और अपने एमबीबीएस के डॉक्यूमेंट्स लेके ये पहले दीनदयाल हॉस्पिटल जाते हैं। दीनदयाल हॉस्पिटल जाने के बाद इन्होंने 2022 में वहाँ पे कम से कम 1.5 से 2 साल वहाँ पे एज अ जॉब भी करी। फिर वहाँ से जॉब करने के बाद ये सीधा आए द्वारका के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में, और यहाँ पे भी अभी ये करंटली यहीं पर ये जॉब कर रहे हैं। तो मेरी सरकार से यही अपील है, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मैं कि जल्द से जल्द इनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे चेक किए जाए, और मेरी हाथ जोड़ से इनसे अपील है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है, ठीक है। हमें तो बहुत बुरा लगेगा सर। ऐसे डॉक्टर को तो वैसे भी मार देना चाहिए, तो पकड़ना चाहिए। सरकार से यही गुजारिश है, जो डॉक्टर ऐसा करा किसी बच्चे का, कोई भी बाप हो माँ हो, कोई भी, हम अपने बच्चों को इतने प्यार से पालते पोसते, और वो डॉक्टर हमारे बच्चों को गलत इंजेक्शन दे के मार देता है या उसकी किडनी निकाल लेता है, तो उसका क्या करना चाहिए? उसको तो पकड़ के मारना चाहिए, उसे बिल्कुल फांसी दे दे। सर, डॉक्टर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर एक भगवान स्वरूप होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारा विश्वास जमा करके लोग उनके पास जाते हैं। एक माँ बाप होता है, दूसरे भगवान होता है, दूसरे रूप डॉक्टर भगवान का स्वरूप होता है। लेकिन अब उनका जो इच्छा
वो गलत सही जो कर रहे हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं, उनको अपना सोच समझ के चलना चाहिए। हम भगवान मानते हैं, हम भगवान मानते हैं, पर डॉक्टर भगवान है हमारा डॉक्टर भगवान है। हम गए भगवान के घर में दरबदर के, और भगवान ही हमारे को मार रहा, तो हम करेंगे क्या? वो गलत इंजेक्शन लगा रहा है, हमारी किडनी निकाल रहा है या हमें मार रहा है, गलत इंजेक्शन दे रहा है। ऐसे डॉक्टर को तो हमें लेके पहुँचाने में, मेरी तो यही सरकार से क्या मांग करेंगे, ये जो आरोप लगा रहे हैं? सरकार से ये गुजारिश है कि सरकार से हाथ जोड़ के ये गुजारिश है कि ऐसे डॉक्टर को कहीं लेके ना दफन कर दो, इसमें मार ही दो दूसरे को। बच्चे का डॉक्टर जो इलाज कर रहा है वो कहीं फर्जी डिग्री लिए हुए है, तो कैसा रिएक्शन होगा? मेरा रिएक्शन तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैंने उनके ऊपर ट्रस्ट करके अपने बच्चे को यहाँ पे लाया है। और अगर वो उसको गलत मेडिसिन देंगे या उसके ज़रूरी नहीं कि कोई बच्चा ख़त्म ही हो, कई तरीके की बीमारी होती है, उसको कोई और बीमारी लग जाए, मैं उसको किसी और बीमारी के लिए लाई, उसको एक बीमारी और मैं लेके जाऊंगी, तो ये मेरे साथ तो धोखा है ना। मैं तो आपके ऊपर विश्वास करके आई हूँ, आप मेरे विश्वास के साथ घात, तो इस चीज़ के ऊपर सरकार को थोड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, देखना चाहिए कि कौन इंसान किस लायक है और इसको किस पोजीशन पे इन्होंने रखा है। क्योंकि कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, वो मुश्किल से 10वीं पास भी नहीं होते हैं, और लेकिन वो फिर भी इतने ऊंची पोस्ट पे बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ होता है ना। वो बीच की गड़बड़ी को लोग देखे, लेकिन कोई नहीं देखता है। तो आप चाहेंगे जो डॉक्टर पर आरोप लग रहे हैं उस पर जांच होनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जांच तो सब मिलनी चाहिए, सजा भी मिलनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए, ताकि पता तो चले ना कि लोग बीच में क्या कर रहे हैं। पैर में कोई दिक्कत थी। आपने कौन से डॉक्टर को दिखाया था? मैंने देव मलिक को दिखाया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? डॉक्टर को क्या मेरे को दवाई लिख के दी थी इन्होंने, तो केमिस्ट दुकान पे बोला ये कौन से नकली डॉक्टर साहब लिखवा के आए हो? तो मैंने जी नकली तो नहीं है, यहाँ पर से लिखवाया था। तो जब से इसके दिक्कत थी मैं अभी भी दिखवाने आया हूँ इसकी आँख के चक्कर में। आँख की बोला मैंने उसको, कह रहा मैं आँख नहीं देखता, मेरे से बात नहीं करी उन्हें ढंग से, कह रहा जाओ चलो यहाँ से। तो अब पर्ची है? पर्ची है? पर्ची है मेरे अभी की तो पर्ची है, और जो पर्ची जो पहले उन्होंने बनाई थी ना, जब ये छोटी थी वो उसमें कागज में होगी, वो देखने पड़ेगा मेरे को। जो अभी पर्ची उसमें नाम लिखा है उनका, डॉक्टर साहब को? वो तो मैं आया था उनके पास, उन्होंने मुझे भगा दिया। तो सही इलाज नहीं हुआ? इलाज तो कोई नहीं हुआ, इलाज ठीक ही नहीं हुआ। फिर मैंने उसको प्राइवेट में कराया, फिर मैं दोबारा यहाँ पर आया। तो ये आरोप लग रहे हैं, आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए? भैया जांच पूरी होनी चाहिए इसकी, जांच नहीं होनी चाहिए। अब ये देखो ना, ये तो मेरा बच्चा है, एक पता नहीं 50 बच्चे कितने थे, और ये कब से क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ये हमें नहीं पता। हमें तो उनकी ट्रीटमेंट से पता लगा है ना ये कि क्या है ये। और फिर इसका देखा हमने न्यूज़ पे कि फर्जी डॉक्टर है ये, 12वीं की इसकी सर्टिफिकेट एकदम नकली है, और फ़ोन मिलाते हैं तो फ़ोन बात नहीं करते हैं। और जो आरोप लग रहे हैं उसके लिए जांच होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। अगर वो गलत नहीं है तो सही साबित हो, वो अपने आप की अपनी सच्चाई दिखाए, क्योंकि जो पब्लिक आती है बड़ी उम्मीदों से आते हैं लोग बाग, और ये अगर धोखा हो रहा है तो ये धोखा आदमियों के साथ तो हो ही रहा है, सबसे ज़्यादा बड़ा धोखा तो सरकार के साथ हो रहा है। अच्छा। क्योंकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना, ये प्राइवेट में कहीं कुछ कर रहा था तो वो एक अलग केस था, लेकिन अगर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर आप इस तरह के कर रहे हो तो मतलब आप सरकार का बेवकूफ़ काट रहे हो। बहुत बड़ी बात है कि सरकार कितने सालों से इसको सैलरी दे रही होगी, इमरजेंसीज़ के अंदर ये जाता होगा, जो भी मिसहैपनिंग हो रही होगी, कुछ भी हो रहा होगा, तो उसमें ये क्योंकि MBBS है तो इसके ऊपर कोई रेड लाइन नहीं आ रही होगी। लेकिन अगर ये फ्रॉड है तो उन सारी चीज़ों में इसके सारे केसेस को स्टडी किया जाए। अगर कहीं कुछ गलती हुई है तो ये सरकार की गलती है, इस इंडिविजुअल की गलती नहीं है। ऐसी डिग्रीज वाले बहुत सारे होंगे, और भी हो सकता है और भी फेक हो, तो लेकिन इस पूरे के पूरा जो भी धांधले चल रहा है या जहाँ जिस भी सेक्शन से ये ब्रेकडाउन हो रहा है वो पूरे को ट्रैक करें और देखें। जनता लेगी, मैं एक इंडिविजुअल नहीं हूँ, मॉब आएगा, पब्लिक आएगी, और जब पब्लिक आती है तो सर फिर पब्लिक नहीं देखती है। आप कभी भी देख लो, जब क्योंकि ये एक इंडिविजुअल के साथ नहीं हो रहा है, एक दिन में बैठ के ये 100 पेशेंट्स को देखता होगा, वो 100 बच्चों के पेरेंट्स, एक दिन को अगर काउंट करोगे 365 दिन होते हैं सर, इतने लोग आएंगे ना, नहीं तो सरकार को समझ में आएगा हुआ क्या, और ना ही एक मतलब किसी भी संस्था को समझ में आएगा कि इतनी बड़ी वारदात कैसे होगी। तो मतलब नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ, सरकार को खुद से स्टेप लेना चाहिए कि इस तरह का अगर कोई इशू आ रहा है तो उसको रेक्टिफाई करें, चेक करें कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ कुछ ग्लिच है, वो जनता को भी क्लियर हो जाएगा। सर प्लानिंग सिंपल है, जैसे हमारे मित्र ने कहा, वी विल वेट फॉर फ्यू डेज, देन वेट फॉर द गवर्नमेंट टू एक्ट। इफ द गवर्नमेंट विल नॉट एक्ट, वी विल प्रोटेस्ट, एंड प्रोटेस्ट as he said, I don't know, that's a mass movement. It will be as big as possible. नमस्कार। डॉक्टर देव बोल रहे हैं? हाँ जी।
डॉक्टर देव, मैं परवीन बोल रहा हूँ इंडिया टाइम 24 न्यूज़ से। हाँ जी सर, आपके ऊपर ना कुछ एलिगेशंस लग रहे हैं, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप 12वीं की नकली डिग्री के साथ आपने जो है MBBS की है और आप इलाज कर रहे हैं लंबे समय से। हाँ जी। तो इन एलिगेशंस पे आप कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं सर? हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, मैं इसकी मम्मी बोल रही हूँ। मैम, इनसे बात कराओ ना। नहीं, बात हम कोर्ट में करेंगे भैया, अगर नहीं। इलीगल है कोर्ट में आ जाओ। नहीं, आप तो कोर्ट में कर लीजिए। देखिए, डॉक्टर पर एक गंभीर आरोप जो है वो यहाँ पर लगा है और लोगों से हमने बात की, यहाँ पर जो अपने बच्चों को दिखाने हैं उनसे बात की, जो समाज सेवी है और जिन व्यक्तियों के द्वारा डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने सारे सबूत जो हैं वो पेश किए कि किस तरह के उन्होंने जो है वो अपनी 12वीं की नकली डिग्री जो है वो बनवाई है, जिसका कोई भी रिकॉर्ड जो है वो RTI डालने के बाद जो है वो नहीं मिला है। तो अगर डॉक्टर की डिग्री फर्जी पाई जाती है, जो पिछले कई वर्षों से बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेल रहा है, अगर ये डिग्री फर्जी पाई जाती है, अगर ये डॉक्टर फर्जी पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, सेक्टर 9, द्वारका।